नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं पूरे उत्तर प्रदेश के जितने मेरे छात्र हैं, जितने मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, हो जाओ तैयार, क्योंकि आज का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्कृत दिग्दर्शिका का पाठ, जिसका नाम है महामना मदन मोहन मालवीय जी का पाठ, मैं आपको पढ़ाऊँगा। इतनी चुटकियों, इतनी सरल भाषा में पढ़ाऊँगा कि एग्जाम में आपके 7 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो बिना देर किए आप 10 मिनट अपने जीवन के मुझको दीजिए बस, और 10 मिनट के बाद हम आपसे बात करेंगे कि क्या मज़ा आया कि नहीं, क्या आपको समझ में आया कि नहीं। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं प्यारा सा पाठ। ये आपका रहा पाठ। तो पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है महामना। महा में होता है महान, महा में क्या होता है? महान। और मना में होता है मन वाले। महान मन वाले कौन थे? मालवीय जी थे, यानी मदन मोहन मालवीय इनका पूरा नाम था। इनको लोगों ने महामना की उपाधि दी थी। तो महा में होता है महान, मना माने होता है मन वाले। महान मन मालवीय जी का के बारे में इस पाठ में कहा गया है। क्या शुरुआत से कहा गया है? महामन स्वीमिना मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठ परिवारे अभवत। महान मनमाये मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठ परिवार में या संपन्न परिवार में। प्रतिष्ठ का मतलब क्या होता है? संपन्न। तो महान मनमाये मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठ परिवार में हुआ था। अस्य माने होता है इनका, इनके पिताजी का नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय जी था, जो संस्कृतस्य सम्मान्य विद्वान आसीत, जो संस्कृत के सम्मानीय विद्वान थे। यानी इनके पिताजी का नाम था पंडित ब्रजनाथ मालवीय जी, जो कि संस्कृत के बहुत ही सम्मानीय विद्वान थे। संस्कृत का इतना अटूट ज्ञान था कि लोग संस्कृत के क्षेत्र में इनको बहुत सम्मान देते थे और विद्वान मानते थे। कहा गया अयम माने इन्होंने प्रयाग के, एवं माने और संस्कृत पाठशाला नाम 3 विद्यालय में पढ़ाई किए थे। पहला विद्यालय कौन सा है? संस्कृत पाठशाला है। दूसरा विद्यालय कौन सा है? राजकीय विद्यालय है। तीसरा कौन सा है? म्योर सेंट्रल महाविद्यालय है। तो आपके मदन मोहन मालवीय जी ने प्रयाग के संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में माने और शिक्षा को प्राप्त किया। और अत्रैव माने वहीं पर राजकीय विद्यालय, कौन से नंबर पर? दूसरे नंबर पर जो विद्यालय है, उसी विद्यालय में इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? अध्यापनम आरंभवान, अध्यापन का कार्य करना शुरू कर दिया, अर्थात बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। महामन स्वीमिना मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयाग प्रतिष्ठा परिवार अभवत। महान मनमाये मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठ या संपन्न परिवार में हुआ था। अस्य पिता, इनके पिताजी का नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय था, जो संस्कृत से सम्मान्य विद्वान आसीत, तो संस्कृत के बहुत ही सम्मानीय विद्वान थे। अयम प्रयागे, इन्होंने प्रयाग के संस्कृत पाठशालायाम, संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय और राजकीय विद्यालय तथा म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में माने और शिक्षम प्राप्त, शिक्षा को प्राप्त किया। और अत्रैव राजकीय विद्यालय, और वहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरंभवान, और अध्यापन का कार्य करना शुरू कर दिया, अर्थात बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं बच्चा क्या कहा गया है। युवक मालवीय से स्वकीयन में होता है अपने द्वारा, यदि खुद के द्वारा भाषण को लिखते थे और खुद ही बोलते थे, किसी का कॉपीराइट नहीं करते थे। वही चीज कहा गया है कि युवक मालवीय जी स्वकीयन में खुद के द्वारा लिखे गए प्रभावपूर्ण भाषण, इनका जो भाषण होता था बहुत ही प्रभावपूर्ण होता था, क्योंकि यह खुद के द्वारा प्रभावपूर्ण भाषण को लिखते थे। और जब खुद के द्वारा लिखे गए प्रभावपूर्ण भाषण को ये बोलते थे ना, तो जनानाम मनासी अमोहते, अमोहते में होता है मोहित करना, आकर्षित करना, लोगों के मन को आकर्षित कर लेते थे, अट्रैक्ट कर लेते थे। फिर से कहूँ तो ध्यान से कहूँगा क्या, कि युवक मालवीय जी जो थे अपने द्वारा खुद के प्रभावपूर्ण भाषण को लिखते थे, और जब बोलते थे ना, तो जनानाम में लोगों के, मनास माने मन को, अमोहत में मोह लेते थे। अतः अस्य सुहृदय, सु में होता सुंदर, हद माने हृदय, इनके सुंदर हृदय को देखते हुए इनके दोस्तों ने कहा कि तम में होता है तुम, प्राण विवाह पदवी में होता है वकील के पद को प्राप्त करो, और देश से श्रेष्ठतरम सेवा करतु प्रेरित बनता, और देश की सेवा करो, ऐसा उनके मित्रों ने इनको प्रेरित किया। इनके मित्रों ने इनके सुंदर हृदय को देखकर कहा कि तुम वकील की पदवी को पा करके देश की श्रेष्ठता के साथ सेवा करो, ऐसा इनके मित्रों ने इनको क्या किया? प्रेरित किया। और जब मित्रों
मित्रों ने प्रेरित किया तो क्या किया इन्होंने, तद अनुसारम में होता है उनके अनुसार, दोस्तों ने जैसे इनको प्रेरित किया उस प्रेरित किए गए दोस्तों के अनुसार इन्होंने अयम माने इन्होंने विधि परीक्षा उत्तीर्ण, कानूनी परीक्षा, विधि माने होता है कानूनी परीक्षा आप जानते हो, और उत्तीर्ण का मतलब होता है उत्तीर्ण करना, इन्होंने कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण किया और उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग के उच्च न्यायालय में, आप जानते हो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है और हर देश में एक सुप्रीम कोर्ट होता है, और हमारा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, प्रयागराज में है, और सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है। तो कहा गया बच्चा कि प्रयागस्थे में प्रयाग के उच्च न्यायालय में प्राण विवाह कर्म कर्तु मारभतः, इन्होंने वकील के कार्य को करना शुरू कर दिया, अर्थात वकील बनकर उच्च न्यायालय में वकील के पद पर कार्य करना शुरू कर दिए। अब विधि माने कानून का प्रकृष्ट ज्ञान, इनमें से इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, कानून का जब इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया तो इनका मधुर लापेन, मीठा बोलने की वजह से, और उदार व्यवहारेण, और उदारता के व्यवहार की वजह से इनके अंदर कानून का इतना ज्ञान हो गया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे ज्ञान इनके अंदर हो गए, और सबसे बड़ी बात क्या, मधुर लापेन, मीठा बोलते थे और उदारता का व्यवहार था। इस मधुर लापेन यानी मधुरता के साथ बोलने की वजह से और उदार व्यवहारण में उदारता के व्यवहार की वजह से चायम शीघ्रमेव मित्रणम न्यायाधीशांश सम्मान भाजन भवता, लिखा है कि यह शीघ्र इनके मित्र बनते गए, अर्थात दोस्त बहुत ज़्यादा बन गए, और इन्होंने न्यायाधीश से भी सम्मान को प्राप्त किया। तो ये पहला पैराग्राफ था, ध्यान से देखिए, अर्थ बताऊंगा। मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार या संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिताजी पंडित नरेंद्र मालवीय जी थे, जो संस्कृत के बहुत ही सम्मानीय विद्वान थे। यह प्रयागराज में संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई किए, राजकीय विद्यालय में पढ़ाई किए, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में पढ़ाई किए, और शिक्षा को प्राप्त करके राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य किए। युवक मालवीय जी अपने द्वारा प्रभावपूर्ण भाषण को देते थे और लोगों के मन को मोह लेते थे। इनके सुंदर हृदय को देखते हुए इनके मित्रों ने कहा कि तुम वकील के पद को पाकर देश की श्रेष्ठता के साथ सेवा करो। मित्रों के प्रेरित करने की वजह से इन्होंने कानून की परीक्षा को पढ़ाई की और पास किया, और प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकील के पद पर कार्य करना शुरू कर दिया। कानून के अत्यधिक ज्ञान की वजह से, मीठा बोलने की वजह से, उदारता के व्यवहार की वजह से इनके बहुत जल्दी मित्र बनते गए, और न्यायाधीश से भी इन्होंने सम्मान को पाया। कितना आसान था ना। आइए सेकंड नंबर पैराग्राफ को देखते हैं, क्या है भैया। ये रहा आपका सेकंड नंबर पैराग्राफ, यहाँ तक हमने पढ़ा है। तो देखिए क्या बात हुई है। कहा गया भैया कि महापुरुष, महा में क्या होता है, महान, पुरुषा में पुरुष, महान जो पुरुष होते हैं वह लौकिक माने संसार के प्रलोभनेश में लालच में, बद्या में बंद करके, नियत में निश्चित, लक्ष्यात में लक्ष्य से, कदाप में कभी भी नहीं बच्चंत भागते हैं। महान पुरुष संसार के प्रलोभनेश लालच में बंद कर निश्चित लक्ष्य से कभी भागते नहीं हैं। देश सेवा अनुरक्तम, देश सेवा में अनुरक्त युवा उच्च न्यायालय परिधो, इस उच्च न्यायालय की परिध में अस्थातुम नाच किनु, तो अपना स्थान अधिक समय तक नहीं बना पाया। इसका मतलब क्या कि कानून के दायरे में, कानून के घेरे में रहकर ये मन से कोई काम नहीं कर सकते थे। इन्होंने देखा कि देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी आगे बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपने वकील के पद को छोड़ दिया, इन्होंने वकील के कार्य से इस्तीफा दे दिया। वही वर्ड्स यूज किया गया है, क्या कहा गया है कि देश सेवा में अनुरक्त युवा उच्च न्यायालय की परिधि, परिधि माने घेरा होता है, घेरे में अस्थातुम नाच होते, कभी अधिक समय तक नहीं रह पाया। देश सेवा में अनुरक्त यह युवा उच्च न्यायालय की परिधि में अधिक समय पर नहीं रह पाया। क्यों नहीं रह पाया, कारण ये था कि पंडित मोतीलाल नेहरू को देखा, लाला लाजपत राय को देखा, और लिखा प्रभृति मतलब प्रसिद्ध अन्य में अन्य राष्ट्र के नायकों को देखा। सह माने साथ, सो अप माने वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्णा में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। जब इन्होंने देखा कि पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और प्रसिद्ध अन्य राष्ट्र के नायक देश को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने भी अपने वकील के पद को छोड़ करके स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। और जब कूद पड़े तो क्या हुआ, देहल्या में होता है, देहली में त्रियो माने 3, मिस माने 20, और 3 और 20 को जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो कहा गया देहल्याम त्रियोविंशतमे
दिल्ली में 23वें कांग्रेस अधिवेशनम, कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पदम अंग्रेज कितवान, इनको अध्यक्ष पद पर बिठा दिया गया। दिल्ली में 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में इनको अध्यक्ष के पद पर बैठा दिया गया। और रोलेक्ट एक्ट इत्याख्य से, रोलेक्ट एक्ट के व्याख्या करते हुए विरोधस्य, इसके विरोध में, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में, रोलेक्ट एक्ट वापस लो, रोलेक्ट एक्ट वापस लो, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा। वही चीज़ के विरोध में इन्होंने इतना ओजस्वी भाषण दिया, ऐसा भाषण जिस ओज में, जिस वाणी में दम हो, उस ओजस्वी भाषण को दिया ना, जिसको सूत्रा में सुन करके अंग्रेज शासक में सोता अंग्रेज शासक भीता जाता। भीता जाता का मतलब क्या होता है? डर जाना, दांतों तले उंगली दबाना। तो जब इन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बना दिया गया, तो रोलेक्ट एक्ट की व्याख्या करते हुए इसके विरोध में इन्होंने इतना ओजस्वी भाषण दिया जिसको श्रोता में सुन करके अंग्रेज शासकों ने अपने दांतों तले उंगली दबा लिया। बहुबारा में होता है, अनेक बार कारागार में जेल में गए, लेकिन निपिछत्वों में छूटने के बाद, बहुत बार कारागार जेल में जाने के बाद और छूटने के बाद अयम इन्होंने वीर, इस वीर ने देश सेवा व्रतम ना त्याजता, देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। बहुत बार जेल गए, कोई और होता छोड़ देता, यार बहुत बार जेल गए देश को आज़ाद कराने के लिए, अब हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बहुत बार जेल जाने के बाद भी इस वीर ने अपने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। तो ये था सेकंड नंबर पैराग्राफ। तेजी के साथ केवल अर्थ देखेंगे। कहा गया है कि महान पुरुष संसार के प्रलोभन में बंधकर निश्चित लक्ष्य से कभी भागते नहीं है। देश सेवा में अनुरक्त यह युवा उच्च न्यायालय की परिधि में अधिक समय तक नहीं रह पाया, क्योंकि पंडित मोतीलाल नेहरू को देखकर, लाला लाजपत राय को देखकर, प्रसिद्ध अन्य राष्ट्र के नायकों को देख कर के यह भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और दिल्ली में 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में इनको अध्यक्ष पद पर बैठाया गया। रोलेक्ट एक्ट की व्याख्या करते हुए इसके विरोध में इन्होंने इतना ओजस्वी भाषण दिया जिसको सुनकर अंग्रेज शासकों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। बहुत बार कारागार गए, जेल में गए और छूटे, तब पर भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। सुन माजा भैया, आगे देखते हैं। आज इसको खत्म करना है, आज इसको भाई और बहनों क्या करना है? खत्म करना है। तो बिना देर के देखिए खत्म करते हैं इसको। तो बिना देर किए इसको हम खत्म करेंगे भैया। ये क्या है? हिंदी संस्कृत अंग भाषेषु अस्य सामाना अधिकारा आसीत। हिंदी संस्कृत अंग भाषेष में क्या होता है? अंग्रेजी भाषा। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्थानाय मुत्थनाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत। लिखा हिंदी और हिंदू और हिंदुस्तान को, उत्थनाय का मतलब क्या? आगे बढ़ाने के लिए, अयम माने इन्होंने, निरंतर माने लगातार प्रयत्न किया। हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदू को आगे बढ़ाने के लिए और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अनेक बार प्रयत्न किया। और इन्होंने कहा कि शिक्षा एवं देशे समाजे च नवीना प्रकाशा उदेति। शिक्षा एवं शिक्षा से ही देश में और समाज में नया प्रकाश उदित होता है। इनका मानना था कि देश हो चाहे समाज हो, शिक्षा अगर रहेगा तो नया प्रकाश उदित होगा। तो शिक्षा एवं देशे समाजे च नवीना प्रकाशा उदेति, शिक्षा से ही देश और समाज में नया प्रकाश उदय होता है। अतः श्री मालवीयस्य वाराणसीयम काशी विश्वविद्यालय से, इसीलिए काशी विश्वविद्यालय में श्री मालवीय जी ने हिंदू विश्वविद्यालय की क्या की? स्थापना की। अस्य निर्मणाय अयम जनानाम धनम अयायच। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन की याचना की, अर्थात लोगों से धन को मांगा कि ऐसा है कि आप लोग धन दीजिए, मैं काशी में विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहता हूं, जो आने वाली हमारी जनरेशन को शिक्षा देने का कार्य करने का, क्योंकि शिक्षा से ही देश और समाज में नया प्रकाश उदित होता है। जब इन्होंने लोगों से धन की याचना की तो लोगों ने इनके धन की याचना करने के बाद बहुत सारे धन को दिया। लिखा है जनास्य महतास्मीन ज्ञान यज्ञ प्रभुत्वम धर्मस्मेव प्रच्छान। लिखा है ज्ञान के यज्ञ में महतास्मीन होता है महान व्यक्ति, जिनके पास प्रभुत्व में संपन्न थे, जिनके पास खेत था, घर था, पैसा था, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, ऐसे व्यक्ति इनके पैसे मांगने पर इन्हें पैसे दान दिए। इस ज्ञान के यज्ञ में बहुत सारे धन दान दिए। उनका भी मानना था कि एक विश्वविद्यालय बन जाएगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब लोगों ने इनको धन दिया तो क्या हुआ? तेन निर्माणोयम विशाला विश्वविद्यालय भारतीय नाम दानशीलतायांग। यह विश्वविद्यालय जो बना है वो भारतीयों की दानशीलता की वजह से बन पाया है और श्री मालवीय से यशस्य, और श्री मालवीय जी के यश की वजह से बन पाया है। चा माने और प्रतिमूर्तियों विभाति। और आज भी काशी विश्वविद्यालय में
आप जाएंगे तो वहाँ पर श्री मालवीय जी की मूर्ति विराजमान है। तो श्री मालवीय जी की यश की वजह से और भारतीयों की दानशीलता की वजह से हमारे काशी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो पाई है। आगे कहा गया भैया, क्या कहा गया बाबू जी का, साधारण स्थिति में जनमान्य लोग महत्व उत्साहन में बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर मनस्वित्या पौरुषेण च असाधारणमपि कार्य कर्तु क्षमा इत दर्शनाथ मनीष मूर्धन्या मालवीयस्य। इसको ध्यान समझो, साधारण स्थिति में कोई व्यक्ति हो, जैसे मैं कैसा हूँ, साधारण हूँ, तो ऐसे ही बहुत साधारण तरीके से श्री मालवीय जी रहते थे। कोई भी बहुत ज़्यादा पहनावा दिखावा नहीं करते थे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो है वही आप रहिए ना, ज़्यादा दिखावा करने से कोई मतलब नहीं है। तो आपके मालवीय जी कोई दिखावा नहीं करते थे और हम भी कोई दिखावा नहीं करते हैं, जो है आपके सामने है। और आप भी कभी किसी के सामने दिखावा ना किया करिए, जो है भगवान ने दिया है, ठीक है। और आगे बढ़ना है तो मेहनत करेंगे और मेहनत कर रहे हैं, आप साथ दीजिए। तो कहा गया है कि साधारण स्थिति में कोई भी जन माने मानव अपने आप को उत्साहित करके, मन स्विता में अपने मन को उत्साहित करके, पौरुषेण में ताकत और शक्ति के साथ असाधारण कार्य में कोई असाधारण कार्य को कर्तु क्षमा कर सकता है। कैसे? इति दर्शित मनीष मूर्धन्या मालवीय, केवल मन में ही अगर मालवीय जी का दर्शन करें, आंखें बंद करके, और अगर मालवीय जी का दर्शन करें कि एक छोटे से व्यक्ति होने पर, एक साधारण व्यक्ति होने पर काशी में जो हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकता है, सोचो मैं भी तो ऐसा ही हूँ। अगर हम आंखें बंद करके उनका दर्शन मात्र करेंगे तो एक साधारण व्यक्ति अगर हम हैं और मन में उत्साह है और हमारे अंदर मन में ताकत है, अपने आप को उत्साहित किए हुए हैं, कठोरता के साथ खड़े हुए हैं, तो हम भी किसी भी असाधारण कार्य को बहुत ही साधारण कार्य के रूप में कर सकते हैं। आगे भैया क्या कहा गया है, देखा, ईत दर्तमेव जनास्त महामना इत उपाधिना अभिधातु मार्धंत्वा। इसीलिए लोगों ने, जनास्त में स्वतः लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से संबोधित कर दिया, क्योंकि इनका मन कैसा था, महान था। इनका मन महान था, इसलिए इनको लोगों ने महामना की उपाधि से संबोधित कर दिया। एक बार अर्थ देखेंगे, ध्यान से देखिए मेरे भाई और बहनों, क्या कहा गया है यहाँ से, हिंदी संस्कृत अंग भाषा में हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। हिंदुस्तान के लिए इन्होंने, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। इन्होंने कहा शिक्षा से ही देश और समाज में नया प्रकाश उदित होता है। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन की याचना की और बहुत सारे लोगों ने इस ज्ञान के यज्ञ में बहुत सारे धन को दान के रूप में दिया। और यह विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय जो है भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी की यश की वजह से मत बन पाया है, जो आज भी उनकी मूर्ति के रूप में वहाँ पर विराजमान है। कोई भी व्यक्ति साधारण स्थिति में होने पर भी अपने आप को उत्साहित और मन में ताकत रखते हुए असाधारण कार्य को कर सकता है, अगर वह मन से मालवीय जी की आराधना करें, उनको याद करें। क्योंकि एक साधारण स्थिति में होकर के जब वो इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना सकते हैं, तो हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। देखा, ईत दर्शनेत, इसका अर्थ क्या है, इसी दर्शन को करते हुए लोगों ने महामना की उपाधि से इनको संबोधित कर दिया। तो ये था मेरे भाई और बहनों इनका सेकंड नंबर के बाद थर्ड नंबर पैराग्राफ। अब ये थोड़ा सा बच्चा है, इसको देखिए और ख़त्म करते हैं। ख़त्म करो इसको, देर न करो। लिखा, महा का मतलब महान, मना में मन वाले, महान मन वाले विद्वान वक्ता भी थे, धार्मिक नेता भी थे, और पद माने प्रसिद्ध, पत्रकारा चासित में पत्रकार भी थे। महान मन वाले विद्वान वक्ता भी थे, धार्मिक नेता भी थे और प्रसिद्ध पत्रकार भी थे। और परमस्थ सर्वोच्च गुणा, इनका सबसे अच्छा गुण था जन सेवा आसीत, लोगों की सेवा करना। इनका सबसे अच्छा गुण था लोगों की सेवा करना। यत्र कुत्रापि, अगर कहीं पर, अयम में यह जनान में लोगों को, दिक्तान में दुखी या पीड़ित देखते थे तो पीड़ित मान चपतम, उसके पीड़ा कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तत्रैव सह शीघ्र में उपस्थिता, तो उसके पास शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। और सर्वविधम सहायच अक्रोध, सभी प्रकार से उसकी सहायता करते थे। यानी इनकी प्राणियों की सेवा करना इनके स्वभाव में था। अगर कोई पीड़ित या दुखी या दुख दर्द परेशानी पीड़ा कष्ट मुसीबत में है, इनको ये बात पता चली है, तो उसके पास तुरंत ही उपस्थित होकर के सभी प्रकार से उसकी सहायता करते थे। क्योंकि प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, प्राणियों की सेवा करना इनके स्वभाव में था। अस्माकं मध्य अनुपस्थितोपि, आज हमारे बीच में अनुपस्थित है, लेकिन महामना मालवीयस्य स्वायसो आरती मूर्ति रूपेण प्रकाशम वितरण अंधे तमसि निगमनेन जनान
सन्मार्गे दर्शने स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं, ठीक है, अस्माकम में हमारा हमारी हमारे, मध्य में इस बीच में, अनुपस्थितों में अनुपस्थित हैं आज हमारे बीच में, अनुपस्थित होने पर भी महान मनमालवीय मदन मोहन मालवीय जी का यश मूर्ति के रूप में एक प्रकाश का वितरण कर रहा है, जो अंधे व्यक्ति को अंधकार में सन्मार्गे में सोता है, सच्चा मार्ग दर्शन कराता है स्थान स्थान पर, और लोगों लोगों के बीच में आज मालवीय जी उपस्थित हैं, हृदय में उनके विराजमान है। अगर कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर जाता है तो आंखें बंद करके अगर वह दर्शन करेगा तो मालवीय जी उसको सन्मार्ग अच्छे मार्ग पर ले जाएंगे। ये था हमारा पाठ, जिसमें एक श्लोक दिया है, इसको देखते हैं, एग्जाम में दे देगा तो आपको 7 नंबर मिल जाएंगे, पर जानते रहोगे तभी करके आओगे। क्या है इसका अर्थ, देखो चुटकी बताऊंगा। जयंती ते महाभागा जनसेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ऐसा कीर्ति तनो क्वंचिता, ऐसा कीर्ति तनो क्वंचिता, ऐसा कीर्ति तनो क्वंचिता। जयंती में जय जयकार होती है, ते माने उसकी, महाभागा में पार्टिसिपेट करता है, जो भाग लेता है, जन सेवा परायणा, परायण में स्थल लग जाना, जो लोगों की सेवा में अपने आप को न्यौछावर या परायण कर देता है, उस व्यक्ति की हमेशा जय जयकार होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन को लोगों की सेवा के लिए परायण कर देता है, समर्पित कर देता है, उस व्यक्ति की हमेशा जय जयकार होती है। जरा में होता है बुढ़ापा, मृत्यु में मरने से भयम नास्ति, डर नहीं होता, उस व्यक्ति को बुढ़ापे और मरने से डर नहीं होता। ऐसा कीर्ति तनो कुंता, उसकी कीर्ति, उसकी अच्छाई चारों तरफ फैलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो व्यक्तियों की सेवा के लिए अपने आप को परायण कर देता है, अपने जीवन को परायण कर देता है, उसकी हमेशा जय जयकार होती है। उसे मरने और उसे बूढ़े होने से तनिक भी डर नहीं लगता, उसकी अच्छाइयाँ चारों तरफ फैलती रहती हैं। तो ये था आपके सामने महामना मदन मोहन मालवीय जी का पाठ, और मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन दबा देंगे और कमेंट करके हमसे साझा करेंगे कि वीडियो कैसा था। और अगर आपको 9th 10th 11th 12th में कहीं हिंदी और इंग्लिश का कोई पार्ट बहुत कठिन लग रहा है तो आप एक कमेंट करेंगे, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।